हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारे साथ हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के सिलेक्टेड स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू इनका एडमिशन हुआ है। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में इनको बीएससी हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला है। और तो बात करेंगे इनसे, पहले इनका परिचय पूछेंगे। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं आपके उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। बुलंदशहर का रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे आपने 12th के साथ साथ तैयारी की थी कि 12th के बाद फिनिश होने के बाद आपने जो मार्च अप्रैल मई जून हैं वहाँ से तैयारी की थी? 12th के साथ थोड़ी मैंने की थी, बाद में तो करनी पड़ी फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो इन्होंने 12th के साथ थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहे। जो बच्चे 12th के साथ तैयारी करते हैं उनकी और ज़्यादा तैयारी बेहतर हो जाएगी, रैंक और उनकी अच्छी आएगी। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूँ, इन्होंने फॉर्म कब अप्लाई होते हैं पहले बताना। फॉर्म मार्च के लपेट में हुआ है, करीबन 15 मार्च या इससे पहले हो जाए थोड़े। ये बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव की लैंग्वेज आप समझ सकते हो। तो इन्होंने तो पेपर जो फॉर्म का होता है फरवरी से मार्च में इसका होता है। मार्च में भी होता है, फरवरी में भी होता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कब वो जो यूनिवर्सिटी पेपर करा रही वो कब उसके फॉर्म के लिए अप्लाई की डेट निकालते हैं। उसके बाद करते जो हम इसमें बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते रखें। आपके आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, और उसके बाद जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका निवास हो गया, जात जो भी है, इस सब डॉक्यूमेंट के साथ आप ऑनलाइन करा सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन आपका फॉर्म हो गया, उसके बाद आपने जो आपका 12th एग्जाम है आपने कर दे दिया। उसके बाद आपने तैयारी कैसे की, कौन कौन सी बुक फॉलो की? बुक में तो हैंड बुक ही है एग्रीकल्चर की, और कंपटीशन की एग्रीकल्चर की जो पुरानी बुक हैं वे हैं, और कुछ किताबन के पीछे भी क्वेश्चन रहे हैं, या अलग से कुछ क्लास ऑनलाइन भी ले लो। इनका कहना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्होंने दोनों तरीके से तैयारी की है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर इन्होंने ऑफलाइन ही तैयारी की है, ऑनलाइन भी तैयारी की और ऑफलाइन भी तैयारी की है। तो बुक के लिए जो इन्होंने सजेस्ट किया है, जो वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकेंड आते हैं, 2 बुक हो गए। उसके बाद एट ए ग्लांस बुक हो गया, और कोई प्रीवियस ईयर बुक आप फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद प्रीवियस ईयर उन्होंने क्वेश्चन लगाए। और जो 12th एग्रीकल्चर की किताबें 11 12 की, आप उनको भी फॉलो करना, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। और जीएस आप बेसिक से पढ़ लोगे, आपकी जीएस स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसके बारे में हमने जो इसका सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें फिजिक्स 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन, जियोलॉजी के 25 क्वेश्चन। उसके बाद 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्रोनॉमी के हो गए, 10 क्वेश्चन अभियंत्रण के हो गए, 10 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 10 क्वेश्चन पशुपालन के हो गए, 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जीएस के हो गए। इस तरीके से पूरा का पेपर का पैटर्न होता है। अब बात करते हैं, जब आप पेपर जो हमेशा आपको पता है कि पेपर जो यूपी कैडेट का होता है वो जून में होता है, तो पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा। जो आपका पेपर का लेवल कैसा था, आपको कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन हार्ड लगे? क्या फिजिक्स से हार्ड लगे कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हार्ड लगे, कौन से? ना, लेवल तो अच्छा था, मगर तुम्हारे फिजिक्स और मैथ के थोड़े हार्ड लेवल। केमिस्ट्री का थोड़ा इजी है, क्योंकि टिक द रेट क्वेश्चन कुछ आसान से आम है केमिस्ट्री में। फिजिक्स यही है बस। फिजिक्स ये हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। मैथ इसलिए हार्ड लगती है कि अगर आपने उसको ट्रिक से नहीं याद किया, स्टैटिक से नहीं, पूरा मैथ पढ़नी पड़ती है। उस तरीके से बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेपर का लेवल। जब आपने एग्जाम दे के चले आए, अच्छा एग्जाम देने गए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी? क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। अच्छा, जब पेपर देने गए वहाँ पे कोई परेशानी हुई? ना। और फोटो कितनी चाहिए थी? फोटो तो 2 एक ही चाहिए। 2 फोटो चाहिए थे। फोटो, और उसके बाद आप जब अंदर एंट्री करते हो तो ऐसा नहीं कि डर लगता हो कि पेपर देख के आपको डर लगा हो कि पेपर कितना कठिन आ गया रखे। इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। उसमें सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होना, मतलब 5000 से नीचे के बच्चों का एडमिशन सिलेक्शन होना है। तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं लगा कि यार हमारा होगा कि नहीं होगा? कि ना, ऐसा तो ना लगा। ऐसा तो कुछ नहीं लगा। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा रिजल्ट जब आया आपका तो आपको कैसा लगा? अच्छा, ठीक है।
अच्छा एक बात और, आपके कॉलेज में जो आपने अमर सिंह कॉलेज से 12th की है, अमर सिंह कॉलेज से 12th की, तो आपके साथ लगभग मुझे इतना एटलीस्ट पता है कि 250 से 300 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। 250 से 300 बच्चों में आपके साथ के लगभग 4 से 5 या 6 बच्चों ने पेपर दिया था, जैसा कि आपने बताया था मुझे, है ना? और उसमें से कितने बच्चों का एडमिशन हुआ अभी तक? अभी तो मेरा और मेरे एक दोस्त है उसका ही हुआ फिलहाल। आप समझ सकते हैं 250 बच्चों में से 2 बच्चों का एडमिशन हुआ, क्योंकि वो लोग उसको समझ ही नहीं पाते क्या एग्जाम है, क्या एग्जाम का रूल है, क्या एग्जाम कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ करनी पड़ती है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं हम लोग, जब आपका रिजल्ट डे के बाद फर्स्ट काउंसलिंग में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कितनी फीस लगी, बिल्कुल एक एक स्ट्रक्चर से बताना। फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपकी फीस कटती है वो 500 रुपये लगती है हाँ और उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट हाँ, और जाति प्रमाण पत्र हाँ और उसको एडमिट कार्ड भी चाहिए हमें और कई 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, हाँ। फोटो और टीसी टीसी ना नहीं इसमें चाहिए होते थे। उसके बाद अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जो काउंसलिंग की डेट होती है वो 4 से 5 दिन चलती है। फर्स्ट दिन काउंसलिंग में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, फिर बाद में फर्स्ट दिन में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। सेकेंड दिन में आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका सही से नहीं है तो उसको आप सही कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1 से 2 दिन बाद फीस कटती है ना? उसके बाद में 2-3 दिन बाद में फीस कट जाती है 5,000 रुपये सिक्योरिटी। हाँ। वो तो जब कटेगी जब आपका उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो काउंसलिंग की डेट की लास्ट डेट होगा उसमें बता देगा किस किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। वहाँ पे जब आप खोलोगे लिस्ट में तो वहाँ पे आ जाएगा किस किस तारीख को आपका एडमिशन हुआ है और कौन कौन से कॉलेज में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में। अगर आपका नाम आ गया फर्स्ट काउंसलिंग में, तब आपको काउंसलिंग के लिए सीट को लॉक करना पड़ता है। सीट को लॉक करने के लिए कितने रुपए चाहिए होते हैं? 5,000 रुपये सीट को लॉक करने के लिए चाहिए। तो आप देखते रहना, मोटा मोटा आपको फीस का पूरा रेशियो भी पता चल जाएगा। फिर बात करते थे, जब आपकी सीट लॉक हो गई उसके कितने दिनों के बाद आपको कॉलेज में बुलाया जाता है? वो तो डेट लिखी रहती है बस में, डेट लिखी रहती है। हाँ। लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको 2-3 दिन बाद बुलाया जाता है। अच्छा जब आपको बुलाया जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सब लेके जाने पड़ते हैं? सभी लोग वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बच्चे क्या करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं, फिर आपको क्या करेंगे वो एडमिशन से बाहर कर देंगे। आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, है ना? अच्छा जब आप यहाँ से गए, आपका एडमिशन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में हुआ है हॉर्टिकल्चर में, ठीक। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्या क्या दिक्कत आई, कैसे गए और वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस था? ना दिक्कत तो कोई नहीं आई। मान लो आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री कर दिए गए, उसके बाद वहाँ क्या क्या प्रोसेस था? एंट्री के बाद एंट्री होते ही वहाँ नाम वाम लिखते हैं अपने और भेज देते हैं अंदर भेज दिया। उसके बाद क्या रूम, हाँ जहाँ एडमिशन हो रहे थे, हाँ। जो उनका मेन स्टाफ है वहाँ पहुँचना था, तो वहाँ उसके अंदर ही हो रही है प्रोसेस। और ये बच्चे थे, फिर उनसे पूछ के नहीं आ, कुछ वहाँ भैया लोग रहते हैं जो कॉलेज के रहते हैं सीनियर, वही बता देते हैं वो आपका यहाँ ये काम होना है, फॉर्म निकाल कर चले जाओ आप। मतलब उनके कहने का मतलब जो परीक्षा, जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होता है, एक रूम पूरा हॉल होता है जहाँ पे सब टीचर प्रोफेसर लोग बैठते हैं, जहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो वहाँ के अंदर आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद वहाँ पे कोई फॉर्म लेना पड़ा था? हाँ एक फॉर्म निकलता है, एक फॉर्म लेना पड़ता है। उसके बाद आपको फॉर्म को भरना पड़ता। सभी डॉक्यूमेंट आप उसी में आप क्लिप करके स्टेपलर से लगा दोगे। उस पर सभी डॉक्यूमेंट पे आपको अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं सभी पे। हाँ सभी पे। उसके बाद क्या आप वहाँ पे बैठे रहोगे तो आपको लाइन से बुलाया जाएगा आपके सीरियल नंबर से। जब सीरियल नंबर से बुलाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? ना सीरियल नंबर से नहीं बुलाया जाता है, जैसे आपके जल्दी होगी फॉर्म भर दिया तो आप लग जाओ लाइन में। लाइन से लग जाओ। फिर लाइन से लगने के बाद क्या क्या पूछते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं? फार्म चेक करते हैं पहले तो, आपके पूरे फार्म 2 को फिर चेक करेंगे, फिर वे आगे को साइन कर देंगे, फिर आगे को भेजेंगे। फिर वे उन्हें फार्म में पिन लगा के फिर आगे को और भेज देंगे। फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे भी देखेंगे,
वेरिफिकेशन होगा, फिर और आगे को भेजेंगे तो आपको लास्ट सिग्नेचर लगने के बाद में आपके पूरे फार्म जो वे जमा कर लिए जाएंगे, जो तुम्हारे वे हैं ट्रू कॉपी है और टीसी ओरिजिनल और अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा मैं, जो टीसी होती है वो काउंटर साइन की होनी चाहिए, वरना वो अलाउ नहीं होती। अगर काउंटर साइन की आपकी टीसी नहीं है तो वो अलाउ नहीं होगी। और जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो आपका मान लो एडमिशन हो गया, उसके बाद फीस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मतलब ऑनलाइन करती है कि वहीं पे? ना, ऑनलाइन से ज़्यादा तो आपका ऑफलाइन बढ़िया रहेगा, क्योंकि कैश वहाँ बैंक है, कैश जमा करने में जल्दी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ एसबीआई का बैंक है। अगर आपका दूसरे बैंक में रुपया है तो फिर दिक्कत पड़ सकती है, आपको दोबारा जाने पड़ सकता है। ऐसे बढ़िया आप कैश ज़्यादा ले जाओ, केस लेके जाए। अच्छा, आपकी फीस कितनी कटी थी? मेरी 21,750 कटी बस, बाकी सेमेस्टर की। एक सेमेस्टर की फीस मतलब 21,000 रुपये आपकी है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। अच्छा, फीस कटने के बाद आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, आप घर पे आ गए। अब आपको हॉस्टल के लिए बुलाया जाएगा, तो हॉस्टल के लिए जो वहाँ का महीने का चार्ज खाने का है वो 3,000 से 3,500, हर मेस का अलग अलग रूटीन रहता है, इन्हें की सभी का, कहीं 2,500, कहीं 2,500, 3,000। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी फीस 10,000 जमा होती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वो सभी कॉलेज के रूल पे और यूनिवर्सिटी के रूल पे अलग अलग जमा होता रखे, ठीक। और उसके बाद आपको जो वहाँ पे बुलाया जाएगा, डेट दे दी जाएगी कि किस तारीख को आपको वहाँ पे आना है, अपना हॉस्टल लेना है। कंपलसरी होता है वहाँ पे हॉस्टल लेना, ये नहीं कि कंपलसरी नहीं, वहाँ पे कंपलसरी हॉस्टल लेना। और आपको फैसिलिटी बहुत अच्छी दी जाती है हॉस्टल की, खाने का भी बहुत अच्छी सुविधा होती है, लाइब्रेरी बहुत, पढ़ाई का तो माहौल ही आपको बदल जाता है। एक बार आप जाकर देखोगे तो लगेगा हाँ कि वहाँ पे सीनियर होते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको। अब बात करते हैं लास्ट, मैं अपना भी क्रेडिट ले लूँ, हमारी ऑफलाइन कोचिंग से क्या क्या फ़ायदा हुआ। जो बच्चे कानपुर जाते हैं वहाँ पे 25 से 30,000 रुपये खर्च करके आते हैं और उनके भी रैंक वहाँ इतनी नहीं आती है, और यहाँ पे आपको 3 से 4,000 रुपये में पूरी तैयारी हो जाती है। तो क्या कहना चाहोगे जो बच्चों को अगर यहीं पे बुलंदशहर एरिया में है तो उनको क्या कानपुर जाना चाहिए, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्या? ना, उनके सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर पैसा अच्छा है तो जा सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ भी तैयारी एक सी होती है। अगर तैयारी करने वाला सही होगा तो दोनों जगह नंबर आ जाएगा। यहाँ तुमने क्या सोच के वहाँ नहीं गए? ना, वहाँ पे कुछ ज़्यादा खर्चा का हिसाब किताब बैठ जाता, थोड़ा दूर भी ज़्यादा है। हाँ देखो, खर्चा क्या, मैं मोटा मोटा आपको बता, अगर कानपुर तैयारी करने जाता है 3 महीने का मतलब 30,000 रुपये मिनिमम है, क्योंकि 10 से 15,000 फीस होगी आपकी वहाँ की, 10,000 रुपये। उसके बाद क्या रहना खाना पर महीने का 6 से 7,000 बैठ जाता है। जो बच्चे नए नहीं जाते उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे एडमिशन मतलब। और दूसरा क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है उसमें एक कोचिंग में 200, 250, 300 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे एक बच्चे पे इतना वो ध्यान नहीं कर पाते हैं कि आपको तरीके से। और अब जो बच्चा घर से बहुत दूर जाता है मम्मी पापा से, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि वहाँ पे तैयारी नहीं कर पाते, बहुत बच्चे तो बीमार पड़ जाते हैं, है ना। अच्छा, आप जो हमारी कोचिंग है एग्री विजन, हमारा यूट्यूब चैनल है, एग्रीकल्चर जो औरंगाबाद में कोचिंग सेंटर है, उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिला? फायदे क्या, कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों चलता है। दोनों चलता है। हाँ, और आपको बता दिया जाए कब पेपर है, कब जाना है, या क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये बता दिया जाता है। देखो, हमारा एक उद्देश्य है कि हम 2 महीने में सोचो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें, तो ये कंपलसरी नहीं है। आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरीके से करना है, आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि ऑनलाइन आपके एमसीक्यू चलते हैं, ऑफलाइन आपका सब्जेक्टिव कोर्स चलता है, तो बहुत अच्छे तरीके हर सब्जेक्ट की चीज़ें आपको बताएंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, पूरे मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम फीस में। जो बच्चे आना चाहते हैं उनका वेलकम है। एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से आपको क्या क्या हेल्प मिली? हेल्प तो यूट्यूब चैनल से तो पढ़ाई की मिलती है, और उसके अलावा और काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी मिली आपको, काउंसलिंग कैसे कराना है, एडमिशन कैसे जाना है। तो और जो आपके जूनियर हैं जो इस बार 12th में आए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि 12th के साथ तैयारी करें कि 12th के बाद तैयारी करें, और अपने बोर्ड एग्जाम पे कैसे फोकस करें? जैसे कि आपने आपके 11th में 74% थे, 12th में आपने 82% बनाए, तो क्या क्या किया? और जो बच्चे जूनियर हैं, क्या वो उनको हमारी कोचिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, या अपने ऊपर बात है, या
ऑफलाइन ले लो या ऑनलाइन कर लो। जो आपकी कैडेट की तैयारी है वो हो सके तो अभी से चालू कर दो, ना तो ना चालू करनी चाहे तो अच्छा, जो कैडेट की तैयारी वो ऑफलाइन बढ़िया कि ऑनलाइन बढ़िया है? ना, दोनों तरफ से अच्छी रहती है। तो 12th क्लास का बच्चा उसके लिए क्या बेहतर है? क्योंकि अगर वो फोन ले लेता है उसका मतलब क्या, रील है, इंस्टाग्राम है, वो तो चलाना कंपलसरी, कि आज फोन मिला आप तो आजाद हो गए जाके। तो उसका ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आपको कंपलसरी है 2 से 3 घंटे बैठना ही बैठना है। हाँ, 1-2 घंटा की जैसे ऑनलाइन है क्लास चल रही है तो ले सकते हो। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा डाउट है उनकी ले लो बस। बाकी की जो डाउट ना तो अपनी बुक से कर लो कवर। मतलब ऑफलाइन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपको गाइड करता टीचर है, बहुत चीज़ें आपको पता चलती हैं। ठीक। और जो बच्चे जूनियर है, क्या उनको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आपको पता है कि जैसा कि हम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, तो उनको हमारी कोचिंग में आना चाहिए। तैयारी उनकी क्या, अगर वो अपने आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी, जैसे आपने 11th में अपने आप तैयारी की थी, 12th में मेरे पास आया, क्या परसेंटेज बढ़ी, तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और जल्दी से आ सकते हैं? हाँ, आना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल के डाउट होते हैं जो खुद पे ना निकल पाते हैं, ऑनलाइन में ना मिल पाते हैं मुश्किल से, क्योंकि इतनी ऑनलाइन के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होती है बच्चों को, और कुछ जो ऑफलाइन वाले टीचर है थोड़ा बता देते हैं। बिल्कुल सही बात। और आप लोगों को हमारा ये वाला जो इंटरव्यू डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इसके इंटरव्यू को बहुत बच्चों के पास, जो भी सीनियर है 11th 12th में, उनको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और उनके सभी के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।